कोई ये नहीं बोल रहा है। संसद में बोले ना कि नहीं अडानी ने घोटाला नहीं किया, मैं क्लीन चिट देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक कर बोले, नहीं बोल रही है। वो कह रही हमारा लेना देना नहीं है, इसलिए जांच का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है भाई? अगर जांच नहीं करवाना चाहे इसका मतलब है, इसका मतलब आप इन्वॉल्व हो, इसका मतलब आप जुड़े हुए हो। और यही बात आरएसएस में, मैंने कहा कि आरएसएस, अगर क्षमा चाहता हूं मैं, ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ होंगे जो आज शीर्ष पर हैं और अपनी कायरता के नाते चुप रह जाते हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दों पर जहां बोलना चाहिए नहीं बोल पाते हैं। तो आरएसएस के खून में है, आरएसएस की सृष्टि में है, जब से उसकी संरचना हुई है उससे है कि वो मुकाबला नहीं करता। नहीं तो किसान बिल पर वो सामने आकर कह सकता था, और तब 700 किसान शहीद होने से बच जाते। 1 साल किसान दिल्ली को घेर कर बैठे थे, वो नहीं होता। लेकिन आरएसएस बोल ही नहीं पाता, क्योंकि मैं कह चुका हूं क्योंकि। तो यहां भी आरएसएस नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर पा रहा है। इसके लिए क्या पीछे से ये पिन चुभोया है, अडानी के गुब्बारे में पिन आरएसएस ने चुभोया है। यह मेरा आरोप भी नहीं है, यह मेरा निर्णय भी नहीं है, यह तो मैं संभावना, अगर आरएसएस दूसरे पर उंगली उठाता है तो आरएसएस पर क्यों नहीं? अगर अभिषेक शर्मा, रवीश कुमार या कोई पत्रकार या कोई भारत का कोई और, जिनको अडानी ने नौकरी से निकलवाया, जिनको अडानी ने चोट पहुंचाई है, जिनको अडानी ने दबाया है, जिनका हक छीना है, वो किसान है, वो मजदूर है, वो व्यापारी है, मध्य वर्ग, पूरा व्यापार अडानी अंबानी को छोड़कर भारत के जितने भी व्यापारी हैं, सबको अडानी ने रौंदा है नरेंद्र मोदी के लोढ़े से, मतलब उनकी ताकत से। शील पर होता है ना, एक सील होता है, सील पर मसाला ऐसे पीसा जाता है, उस पर एक लोढ़ा रखा हुआ होता है और उससे मसाला पीसा जाता है। तो नरेंद्र मोदी को लोढ़ा बना करके और मसाले की तरह उस पत्थर पर रख करके पूरे देश को पीसा गया अडानी ने। पूरे देश को कुचल दिया गया। पूरे व्यापारी वर्ग, अडानी अंबानी को छोड़कर पूरा मध्य वर्ग का जो व्यापार है, अपर व्यापारी जो अपने आप को करोड़पति अरबपति कहते हैं, वो भी क्या अडानी के इस काम को नहीं जानते? मैंने कल ही कहा कि दलाल स्ट्रीट का कुत्ता भी जानता है कि घोटाला हो रहा है। अडानी के शेयर 1 रुपए से 3,000 पर जा रहे हैं तो घोटाला हो रहा है। और वो किसी का भी होता, अडानी नहीं यक्स का होता वो शेयर, और इस तरह से ऊंचाई चढ़ता, उसका धन इस तरह से ऊंचाई चढ़ता, जब देश बर्बाद हो रहा है उनका धन बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबको पता है। पत्रकार रवीश कुमार से, पत्रकार अभिषेक शर्मा से, पत्रकार दूसरे और पत्रकार से ज्यादा आरएसएस को पता है कि अडानी घोटाले किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, आप फोन कर लो किसी से, सामने ला दो, कोई ये कह दे कि नहीं अडानी ने कोई घोटाला नहीं किया है, सब कुछ ठीक है, कोई नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कह सकती। ठीक है, आरएसएस को ला दो, आरएसएस ये मानने के लिए तैयार है क्या कि अडानी ने घोटाला नहीं किया है? आरएसएस क्लीन चिट देने के लिए तैयार है। मोदी सामने नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए, कोई क्लीन चिट देने के लिए तैयार है नहीं ना, यानी घोटाला किया है। अब उसको खोला किसने? ये तो बेशर्मी की हद हो गई यार। क्या आप किसी और को बोल रहे हो ये खोला वो खोला वो खोला? जिसने भी खोला उसका नमन करो। एक दूसरी चीज, अगर आरएसएस ने ये काम किया है, आरएसएस ने अडानी के घोटाले को अमेरिकी प्लेटफॉर्म, एंडरसन के प्लेटफॉर्म या क्या कहते हैं हिंडनबर्ग के रिसर्च सेंटर तक या रिसर्च फाउंडेशन तक, उस प्लेटफॉर्म तक ले गया है, इस घोटाले को सामने लाया है, तो मैं कहता हूं अपने इतिहास में आरएसएस पहली बार एक अच्छा और दमदार काम किया है।
पहली बार कह सकते हैं कि हां आरएसएस ने कुछ किया है। अब उससे छुप क्यों रहा है आरएसएस? आरएसएस को टाइट होकर कहना चाहिए हां मैंने अडानी का तो श्रेय मोदी को लेना चाहिए। और एक बात, मैं ना तो सलाहकार हूं, छोटा सा एक अदना सा आदमी हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी को हाथ जोड़कर विनती करके एक सलाह दे रहा हूं कि अडानी के पासपोर्ट जब्त करो, अडानी को जेल में डालो, और जो भी घोटाले हुए हैं, जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसको सामने लाओ। इससे आपकी साख बढ़ेगी नरेंद्र मोदी जी, घटेगी नहीं। वरना 2024 का चुनाव आप हिंदू मुसलमान का दंगा करवा के या फिर पुलवामा जैसा कोई बम ब्लास्ट करवा के नहीं जीत पाओगे। मैं बिना सलाहकार होते हुए भी ये सबसे उचित सलाह है। यहां आप ये साबित कर सकते हो कि मैं प्रधानमंत्री हूं। आपने जो खुद अपने ऊपर कलंक लगाया है कि मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है, उस छवि को तोड़ सकते हो। आप सिर्फ अडानी अंबानी की चौकीदारी करते हो। आप कहते हो कि मैं चौकीदार हूं, तो अडानी अंबानी की चौकीदारी करते हो। इस छवि को तोड़ सकते हो। आपको अडानी के घोटाले को सीरियसली लेना चाहिए। उसे डिफेंड न करने की बजाय अडानी को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि भागना अडानी को भी है। और बहुत शुद्ध सी बात है जो ये कहता है, जो आरबीआई कहता है कि बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एसबीआई में कोई प्रॉब्लम, जिसने भी लोन दिया है वो पैसा 100% डूबना है। शेयर मार्केट के इतिहास में, भारत के व्यापारिक इतिहास में, या सारे घोटालेबाज तो आपके भाई बंद हैं। अब हर्षद मेहता, केतन पारेख से नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी तक आप खुद ही स्टडी कर सकते हो कि जितने भी घोटाले हुए वो रसातल को ही गया है। सामने जब आ गया तो गया। ये भी होगा। अब आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी, आप देख लीजिए कि अडानी को भगा करके दूसरे देश में बसा देने में आपको फायदा है, राजनीतिक फायदा होगा, या उनको पकड़कर जेल में डालने से, रामराजू की तरह जेल में डालने से देश का और आपका राजनीतिक फायदा होगा। ये आपको आकलन करना चाहिए और आपको समय से निर्णय लेना चाहिए।